मैम, चर्चित जो मछली पार्टी का कांड हुआ था उसमें जो पत्रकार लोग फंसे थे उनमें किनका हाथ है? अब यहाँ के कुछ केस लोग आपके ऐसे पति हैं। पे। मेरे पति पे हुआ था मछली पार्टी को लेकर के कि मछली पार्टी हुआ ताकि लोग काम नहीं कर सके। तो अगर इस तरह अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए है, लेकिन मिडिल क्लास वाले के लिए कोई भी नहीं एनडीए है। में ये बहुत सभी ज़्यादा को ही खटपट जानते चल हैं। रही है, तो उस पे आपका क्या कहना है? या ये और 5 साल ये चल मुखिया पाएगी का या नहीं? चुनाव का जब टाइम आया तो कोरोना का बहाना कर करके इसको टाल देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हमारे साथ इंदु कश्यप जी मौजूद है जो राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित है और लोजपा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं जहानाबाद के, और ये स्कूल के संचालक भी है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। इस कोरोना काल चल रहा है तो मैम से बातचीत करेंगे बच्चों को लेके कि उन पे क्या प्रभाव पड़ा है। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप जिस तरह से बिहार पूरा दौरा करते हुए जहानाबाद की धरती पे आए हैं, जहानाबाद की तमाम जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम, अभी कोरोना काल चल रहा है तो मतलब आप स्कूल संचालक भी हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों पे कोरोना को लेके क्या प्रभाव पड़ा है पढ़ाई पे? अभी जो कोरोना काल तो 2 साल से चल रहा है, पूरे विश्व में ये महामारी के तौर पर सभी को असर पड़ा है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस महामारी में जो कोरोना का दूसरा लहर आया उसमें काफ़ी लोग चले गए और काफ़ी यंगस्टर का इसमें ज़्यादा डेथ हुआ है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ख़ास करके युवा वर्ग भी हैं। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो 2 साल से ऐसा है स्कूल में कि जब से कोरोना का ये यहाँ हुआ है तब से बच्चों के बीच में पढ़ाई का कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था। तो एक जूम ऐप आया, जूम ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई दिया जा रहा था, लेकिन वो पढ़ाई संतुष्टि लायक नहीं थी, क्योंकि जब बच्चा को मोबाइल हाथ में चला गया तो पढ़ाई के टाइम में थोड़ा बहुत 30 मिनट का ही जूम ऐप पे चल पा रहा था। तो वो 30 मिनट के में तो थोड़ा बहुत पढ़ भी ले रहा था और उसके बाद उस मोबाइल से दुरुपयोग करने लगा और उसका पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रहा। लेकिन और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि और कुछ भी किया जा सकता है उसके विकल्प में। मैम, बिहार सरकार जो है कोरोना काल को लेकर कितना गंभीर है? कहने को तो है, सभी लोग देख ही रहे हैं कोरोना में सरकार की भूमिका क्या है। पहला लहर आया तो सचेत नहीं हुए और दूसरी लहर तो बता ही दिया कि आप कितना काम किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगी कि जो आपका काम चल रहा है, स्वास्थ्य वाले ये में जो व्यवस्था होनी चाहिए थे स्वास्थ्य विभाग में, वो व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाया। आज गांव में भी देखिएगा, उपकेंद्र जहां है वहां पे डॉक्टर्स पहुंच नहीं पा रहे थे और स्थिति छोटा छोटा जो क्लिनिक खोल के झोला छाप जिसको डॉक्टर कर रहे थे वो गांव-गांव जाकर के लोगों को बचाने का काम किया है। तो सरकार को चाहिए था कि इसकी व्यवस्था पहले ही से करनी चाहिए थे। कहते हैं कि भोज के दिन कोहड़ा रोपना, वही वाला कहावत चरितार्थ हो रहा है सरकार का। मैम, पप्पू यादव जी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका कहीं ना कहीं समाज का सेवा करना था, या कोरोना हो या बाढ़ हो, उसमें वो अपना जान का ना परवाह किए हुए मदद की है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि पिछले बार हम लोग कोरोना के टाइम में और हम और हमारे पति और जहानाबाद के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना से बचाव के लिए जो लॉकडाउन हुआ था तो लोगों के बीच में जो काम करने वाले मजदूर थे, रेहड़ी वाले थे, ठेला वाले थे, उन सब के बीच में जाकर के राशन बांटने का काम कर रहे थे। और उस दरम्यान में ही केस हो जाता है। केस कर देने का मतलब ये होता है कि आप केस आपके पति पे? मेरे पति पे हुआ था मछली पार्टी को लेकर के कि मछली पार्टी हुआ ताकि लोग काम नहीं कर सके। तो अगर इस तरह का काम हमेशा होता रहेगा, किसी को जेल में दे दिया जाता, किसी पे केस कर दिया जाता है, तो दूसरा जो देख करके इस काम को आगे बढ़ाने वाले थे उन्हें भी डर लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुझे भी दबा करके जेल भेज दिया जाएगा और मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा। वो तो पप्पू यादव हैं, उनके पास सारा संसाधन है, लेकिन आम तौर पर साधारण लोग को अगर ऐसे कर दिया जाएगा तो उनका मनोबल टूटेगा और वो काम नहीं कर पाएंगे इस सामाजिक क्षेत्र में। मैम, चर्चित जो मछली पार्टी का कांड हुआ था उसमें जो पत्रकार लोग फंसे थे उनमें किनका हाथ है? अब यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो
जिनका दुश्मनी था, जिनको लग रहा था कि इस तरह का काम करके वो कोरोना काल में इतना हाईलाइट हो रहे थे काम कर कर के, तो उनको लग रहा था दर्द कि कहीं हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है और मेरा नाम नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई ये करके और उनको फंसवाने का काम किए हैं और इसमें बड़े लोग संलिप्त हैं। मैम, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में आपकी पार्टी जो है क्या सेवा कर रही है? लोगों के बीच में जा रही है और उनके बीच में राशन पहुंचाने का काम कर रही है, सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ, और जागरूकता का काम कर रही है कि आप बाहर मत निकलो, बिना मास्क का मत निकलो, वैक्सीन लगाओ। जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में वैक्सीन दिया जा रहा है, वो जा कर के लगवाए और अफवाह में न पड़े। जैसे अभी कुछ लोग अफवाह कर रहे हैं कि वैक्सीन के लगाने से मौत हो रहा है, तो ये सब बकवास है और अफवाह है। इन सब अफवाह में ना पड़े और मेरा भी अपील है लोगों से कि आप जा कर के अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित करें वैक्सीन लगवा करके, और आस पड़ोस, गांव, ग्राम जितने भी लोग हैं उन सबको भी जागरूक करें कि जा कर के वैक्सीन लें, मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। अभी कोरोना काल चल रहा है और आप स्कूल संचालक भी है, तो आप स्कूल चलाती हैं, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इस कोरोना काल में तो बहुत सारी कठिनाइयों से हम लोग गुजर रहे हैं। सारे बिहार नहीं, पूरे देश के स्कूल संचालकों का जो स्थिति अभी है, एक जो कहते हैं सभी का माँ बाप है, लेकिन प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालयों का कोई माँ बाप नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अभी जो स्थिति चल रहा है, आप बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, टीचरों को भी आप बुला रहे हैं, चाहे वो अपने घर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके लिए विचार करने वाले ना हमारे अभिभावक होते हैं, ना कोई सरकार है और ना उनके विषय में कोई सोचने वाला है। तो अभी आर्थिक तंगी भी है, मानसिक भी है। अभी सीबीएसई बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम रद्द हुआ, +2 का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, तो उन सब का रिज़ल्ट बना करके देना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप आकलन कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छा रिज़ल्ट देने वाला हो, लेकिन एक एवरेज मार्क्स दे करके उनको रिज़ल्ट देना होता है, तो उन सब का भी भविष्य, बच्चों का भी भविष्य मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे क्या होगा। पढ़ाई तो बहुत ही ख़राब हो चुका है उन सब का। 2 साल से सोच लीजिए, जो बच्चा स्कूल नहीं गया हो, जो बच्चा पढ़ाई से हट रहा है, तो क्या उसको पढ़ने में मन लगेगा? क्या वो स्कूल जाना चाहेगा? और जो बच्चा का शुरुआत स्कूल में होने वाला था, वो बच्चा स्कूल अभी तक नहीं देखा है 2 साल से, तो बहुत ही मुश्किल है बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, और हम सब जैसे संचालकों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। और शिक्षक की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मैं भी उस पेशे में हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है जैसे तैसे करके उनको कुछ पैसा हम लोग अवेलेबल करा करके दे रहे हैं। क्या होगा अंतोगत्वा लास्ट में वो वेबिनार से, जो जूम ऐप से जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, लगता है वो भी बंद करने का नौबत आएगा। तो मैम, आप बिहार सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील मैं उनसे करना चाहती हूँ कि आप इस विषय पर भी ज़रूर सोचें, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी बिहार के ही नागरिक हैं, और जो यहाँ के शिक्षक हैं वो भी इसी देश के, इसी बिहार के हैं, तो उनके विषय में भी उनको सोचना चाहिए कि कैसे इनका व्यवस्था किया जाए। कहते हैं ऊपर वाला गरीब, अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए है, लेकिन मिडिल क्लास वाले के लिए कोई भी नहीं है, ये सभी कोई जानते हैं। और आप सब इस सब चीज़ से गुजर रहे होंगे कि इनको देखने, मिडिल क्लास वाले लोग को देखने वाला कोई नहीं है। मैम, एनडीए में बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये 5 साल चल पाएगी या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा कि चल पाएगी 5 साल। जैसा स्थिति अभी रोज़ आए दिन सुनने को मिल रहा है, कभी न्यूज़ के माध्यम से, कभी पेपर के माध्यम से, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार सही से संचालन नहीं कर पा रही है, कि सरकार सबको मना नहीं पा रही है। जब तीसरे पायदान पे पहुँचे हुए मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ना वो चुनाव लड़े हैं, और वो मुख्यमंत्री की परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि पता नहीं कब ये सरकार चली जाए। और मैं तो कहना चाहूँगी सरकार से कि इसको आप बचाने का प्रयास करिए, नहीं तो लग रहा है कि जल्दी ही टूट जाएगा और चुनाव में फिर से जाना पड़ जाएगा लोगों को। एनडीए से मांझी और सहनी दोनों नाराज चल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये उनका आपसी मामला है और अंदरूनी मामला उनको अपना सुलझाना है, वो सुलझाएं। मैम, पंचायती चुनाव स्थगित कर दिया गया और परामर्शी समिति का गठन किया गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो पंचायती चुनाव को टाल दिया गया सरकार के द्वारा, तो मैं सरकार से, मेरा व्यक्तिगत राय है ये, कि सरकार को चाहिए, अगर विधानसभा चुनाव आप करा सकते हैं,
उस समय कोरोना काल नहीं था क्या? उस समय कोरोना नहीं था। जहाँ तहाँ हज़ार-हज़ार की रैलियाँ, 10-10 हज़ार का रैलियाँ हो रहा था बिना मास्क लगाए हुए, तो क्या उस समय कोरोना नहीं था? और ये मुखिया का चुनाव का जब टाइम आया तो कोरोना का बहाना कर के इसको टाल देना, चुनाव आप करा सकते हैं। उस समय कोरोना काल नहीं था क्या? उस समय कोरोना नहीं था। जहाँ तहाँ हज़ार-हज़ार की रैलियाँ, 10-10 हज़ार का रैलियाँ हो रहा था बिना मास्क लगाए हुए, तो क्या उस समय कोरोना नहीं था? और ये मुखिया का चुनाव का जब टाइम आया तो कोरोना का बहाना कर के इसको टाल देना और परामर्श समिति का गठन करके उसको रोक देना, ये उचित नहीं है। इसका भी चुनाव होना चाहिए, समय से होना चाहिए था। और ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि चुनाव को टालना नहीं चाहिए था। मैम, महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण दिया गया है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का स्वागत योग्य ये कदम है कि उन्होंने पहले भी महिलाओं के विषय में सोचा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नौकरियों में दिया, अभी एजुकेशन में भी दिए हैं। और मैं एक बात उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो जिस तरह से आपने महिलाओं को आरक्षण दे कर के उनको बढ़ाया, उनका विकास किया, तो आप न्याय वाले जगह पे, जहाँ निर्णय लेने वाला जगह है, वहाँ पे भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, राज्यसभा हुआ, तो इन सब में भी महिलाओं को 33% आरक्षण उनको देना चाहिए। करते हैं बात महिलाओं के विकास की, तो इसमें भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब तक वहाँ न्याय करने वाले जगह पे, जहाँ निर्णय लेने का जगह होगा, जहाँ महिलाएं नहीं बैठेंगी, तो अच्छा निर्णय कैसे हो सकता है? और महिलाओं के विकास की बात तभी कर सकते हैं जब महिला पुरुष की बराबरी में चले। और हम लोग का तो एक मांग है हमेशा कि हम आपके साथ कदम से कदम मिला कर के चलना चाहते हैं, तो आपकी बराबरी में हमको मिलना चाहिए ना। हम तो 33% का आरक्षण का मांग करते हैं कि विधानसभा में भी दीजिए, लोकसभा में भी दीजिए, राज्यसभा में भी दीजिए और विधान परिषद में भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर इंदु कश्यप जी थे और उनसे बातचीत भी हुआ, और आपने सुना कि उन्होंने राजनीतिक पे क्या कुछ कहा, और इस शिक्षा को लेके, स्कूल को लेके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्होंने उस पे भी चर्चा की है। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे एजीटीवी बिहार न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार।